हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर वॉरियर। आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को अरेंज करने, कैलकुलेशन करने और रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम एक्सेल की बेसिक समझेंगे, जैसे रो, कॉलम और सेल क्या होता है और इनका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एक्सेल के इस सफ़र को शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। बिल्कुल बच्चों, एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। और बच्चों, एमएस एक्सेल को एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें रो और कॉलम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डाटा को एंटर करते हैं। एक्सेल में डेटा को रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। बिल्कुल बच्चों, यही रीज़न है कि एक्सेल को एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। रो इज इक्वल हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज इक्वल वर्टिकल। कहने का मतलब बच्चों, आपके एक्सेल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम रो कहते हैं, और जो बच्चों वर्टिकल लाइन आपके एक्सेल में होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। बाकी बच्चों आप घबराओ मत, रो और कॉलम को आगे हम और इजी वे में पढ़ने वाले हैं। रो और कॉलम मिलने से सेल बनता है। बिल्कुल बच्चों, जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वहाँ सेल का निर्माण होता है। इन तीनों टॉपिक को बच्चों हम आगे और डीपली पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपको अभी तक स्प्रेडशीट प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो घबराइए मत बच्चों, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसे हम और अच्छे से और बहुत ईजी से पढ़ेंगे। चलिए, स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें रो और कॉलम में डाटा लिखा जाता है। कहने का मतलब बच्चों, स्प्रेडशीट वह प्रोग्राम होता है बच्चों जिसके अंदर हमें रो मिलती है और कॉलम मिलते हैं बच्चों, और जिसमें डाटा को लिखते हैं उसे हम बच्चों स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। रो और कॉलम मिलकर एक सेल बनाता है। बिल्कुल बच्चों, जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वहाँ पे सेल का निर्माण होता है। हर एक सेल में आप नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला लिख सकते हो। बिल्कुल बच्चों, आप सेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे फॉर्मूला हो, नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। अब हम बच्चों स्प्रेडशीट प्रोग्राम को बहुत ही ईज़ी वे में समझने वाले हैं कि ये क्या होता है। और बच्चों, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम की अब तक की सबसे ईज़ी डेफिनेशन है, और मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज इक्वल टेबल बनाने वाला सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बच्चों जिसके अंदर आपको टेबल बनाने की सुविधा मिलती है या जिसके अंदर वो रो कॉलम मिलते हैं, उसी हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। बाकी बच्चों और चीज़ देखते हैं, जैसे हम जिसमें हम डेटा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे जोड़ घटा एक्सेट्रा, और चार्ट ग्राफ बना सकते हैं। ये सारे फीचर बच्चों अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मिलते हैं तो वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बाकी बच्चों, अगर मैं बात करूँ वन शॉट में कि भैया शॉर्ट में क्या ही बोलेंगे हम कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है, तो उसके लिए बच्चों ये लाइन हमने बना रखी है। पढ़ते चलिए इसे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेशन करने और एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। अगर अभी बच्चों आपको दिक्कत आ रही है स्प्रेडशीट प्रोग्राम को समझने में, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और चाहे तो बच्चों आप इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, अब बच्चों देखते हैं हम एक्सेल में रो और कॉलम क्या है। तो शुरू करते हैं। एक्सेल में रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमेशा गिनती से चालू होती है और जो बाएं से दाएं ओर होती है, और रो हमेशा बच्चों लेफ्ट टू राइट चलती है। कहने का मतलब बच्चों, एक्सेल में रो वह हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों हम इस लाइन को बोलते हैं जो लेफ्ट टू राइट चलती है बच्चों, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चों एक्सेल में रो कहा जाता है। और बच्चों रो हमेशा गिनती, तो आप देख सकते हो बच्चों, रो हमेशा गिनती से चालू होती है, और ये बाएं ओर से दाईं ओर होती है, यानी लेफ्ट टू राइट, जैसे देख सकते हो आप।
ये लेफ्ट टू राइट। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बच्चों एक्सेल में कॉलम क्या है। एक्सेल में बच्चों कॉलम एक सीधी लाइन है जो हमेशा एबीसीडी चालू होता है और ये अप टू डाउन होता है यानी ऊपर से नीचे। चलिए देखते हैं बच्चों ये कॉलम को भी। तो कॉलम और कुछ नहीं बच्चों, ये देखिए एक्सेल में कॉलम यानी सीधी लाइन, तो इस वर्टिकल लाइन को बच्चों हम कॉलम कहते हैं। और कॉलम बच्चों हमेशा एबीसीडी देख सकते हो, जब एबीसी से चालू होता है और ये ऊपर से नीचे, बिल्कुल बच्चों कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे चालू होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि रो और कॉलम क्या है। अब हम ये देख के बच्चों कि सेल क्या है। चलिए, जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसको सेल कहता है। बिल्कुल बच्चों, अभी तो हम पढ़ते आ रहे थे कि जहाँ रो रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वहां पे सेल का निर्माण होता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो बच्चों कि जैसे यहाँ से कॉलम और यहाँ से रो मिल रहे हैं और बीच में मिले किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, सेल का। और यहाँ बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि सेल का एड्रेस क्या है, बॉक्स में बी आपका कॉलम है जबकि 5 आपका रो है, तो बी 5। आगे चलते बच्चों, हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। बिल्कुल बच्चों, जस्ट मैंने आपको दिखाया ये नेम ही बच्चों इस सेल का एड्रेस है जो कि से रो और कॉलम से मिलता है। एक्सेल में महत्वपूर्ण बातें, अब बच्चों हम जानेंगे एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा आपको याद होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्याप से और नॉलेज के व्याप से। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा बच्चों पीछे भी। इसका उपयोग डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। बिल्कुल बच्चों, मैंने शुरुआत ही बताया था आपको कि एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं जो ऑफिस 2007 और उसके बाद के सभी संस्करण में उपलब्ध है जिनमें ऑफिस 360 भी शामिल है। कहने का मतलब बच्चों, अगर आप एक्सेल ओपन करें और एक्सेल की एक वर्कशीट में देखें तो एक्सेल की एक वर्कशीट में हमें 10,48,576 रो देखने को मिलता है और 16,384 कॉलम देखने को मिलते हैं। और बच्चों 2007 के बाद जितने भी एमएस ऑफिस हैं और उनमें एक्सेल है, उनमें आपको ये इतने ही आपको रो और कॉलम देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट हमारा 360 है। आगे चलते हैं। एक्सेल की फाइल के एक्सटेंशन वर्ज़न के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल बच्चों, अगर आपको ये लगता था कि एक्सेल की सिर्फ़ एक एक्सटेंशन है, तो बच्चों बिल्कुल गलत हो आप। एक्सेल के अलग-अलग वर्ज़न्स के अलग-अलग एक्सटेंशंस होते हैं। बाकी बच्चों आप इन्हें पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर बच्चों आपको इन पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। आगे चलते हैं। एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है? बिल्कुल बच्चों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। पहले बच्चों हमारा डेटा एंट्री और डाटा मेंस के लिए, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग के लिए, डाटा एनालिसिस, ग्राफ्स एंड चार्ट बनाना, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाना। एक्सेल का इस्तेमाल बच्चों इन सभी वर्क के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। एक्सेल सीखने के फ़ायदे, बिल्कुल बच्चों, अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो आपको यही पता होना चाहिए बच्चों कि आप एक्सेल क्यों और सीख रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। डेटा मैनेजमेंट के लिए बड़े से बड़ी जानकारी को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखने में मदद करता है। बिल्कुल बच्चों, डेटा को आसानी से सॉर्ट और फ़िल्टर किया जाता है। कहने का मतलब है बच्चों, अगर आप एक्सेल सीखते हो तो उसका पहला फ़ायदा ये है कि आप बड़े से बड़े डेटा को ईज़िली मैनेज कर पाओगे, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तेज़ गणना करना, बिल्कुल बच्चों, एक्सेल में बच्चों में कई सारे फ़ॉर्मूले और फ़ंक्शन मिलते हैं जिससे बच्चों आप एक्सेल में बहुत ही फ़ास्ट काम कर पाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। डेटा विश्लेषण, बिल्कुल बच्चों, एक्सेल में हमें कुछ ऐसे फीचर या ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। प्रोफेशनल रिपोर्टिंग, सुंदर और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स व डैशबोर्ड तैयार किए जा सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, अगर एक्सेल सीखते हो तो उसका एक अन्य फ़ायदा ये भी है कि आप एक्सेल में प्रोफेशनल लेवल के रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बना सकते हो और उसका इस्तेमाल बिजनेस, शिक्षा, रिसर्च और सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। समय और मेहनत की बचत, मैनुअल काम की बजाय एक्सेल से ऑटोमेशन संभव है। कहने का मतलब बच्चों, जिस काम को अगर हाथ से करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर ह्यूमन या हम किसी वर्क को हाथ से करते हैं तो उसे करने में एक तो बहुत समय लगता है और दूसरा उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चों मुझे 100 बच्चों की मार्कशीट तैयार करनी है, अगर मैं वो काम हाथ से मैनुअली करूँगा तो पहला मुझे
उसमें तो बहुत समय लगेगा और दूसरा उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यही काम बच्चों से अगर मैं एक्सेल से करूँ, तो ये सारे काम मैं बिना किसी गलती के वो बहुत कम से कम समय में कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं बच्चों कि मैनुअल काम की बजाय एक्सेल से ऑटोमेशन संभव है। मैक्रोज़ और टेम्पलेट से काम बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल बच्चों, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें उन्हें रिपीट करना होता है, बट मैक्रो और टेम्पलेट की मदद से हमें उन रिपीटेड वर्क को करने की ज़रूरत नहीं होती, वह ईज़िली हो जाते हैं। एक्सेल सीखना मतलब समय बचाना, काम आसान बनाना और करियर में आगे बढ़ना। बिल्कुल बच्चों, अगर आप एक्सेल सीखते हो, तो कहीं न कहीं बच्चों आप अपने जीवन का बहुत थोड़ा टाइम बचा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। एक्सेल मेन स्किल, बिल्कुल बच्चों, अब हम एक्सेल के बेसिक इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अब हम एक्सेल को अच्छे से सीखने रेडी हैं और मुझे उम्मीद है बच्चों, जो मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये बच्चों एक्सेल की मेन स्क्रीन है। जब भी आप एक्सेल चालू करोगे तो आपके सामने ये पहली स्क्रीन आएगी, इसे बच्चों वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। और इस वेलकम स्क्रीन में बच्चों ये न्यू सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे बच्चों हमें बने बनाए पेज या प्रीसेट्स मिलते हैं, लाइक फॉर्मेट किए हुए पेज, आप उनको सीधा यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा नीचे आओ रीसेट में, तो जो फ़ाइल आपने कभी पहले से बनाया होगा या पहले आपने कभी अगर एक्सेल में काम करा होगा, तो वो फ़ाइल एज़ अ हिस्ट्री की तरह यहाँ पे शो करती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और जैसे बच्चों आप एक्सेल न्यू पेज लोगे तो आपके सामने इस तरह का यूज़र इंटरफ़ेस आएगा और बच्चों यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नेम बता रखा है आपको कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। और हमारी आज की वीडियो बच्चों यहीं तक। और मुझे उम्मीद है जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और मैं अपने दूसरे सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चों, इस डायग्राम को ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक।